जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम जो स्टॉक मार्केट के हवाले से छोटी-छोटी सी बातें हैं उन पर बात करने की कोशिश करें क्योंकि यही छोटी-छोटी बातें हैं, ये छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं होते और उसका नुकसान ये होता है कि जब 4 महीने, 6 महीने, साल या बाज़-औक़ात तो लोग ऐसे भी हैं कि साल हर साल गुज़र जाते हैं, लेकिन छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते और सम टाइम फ़ायदा भी होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के हवाले से आम तौर पर एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जिस जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनका पेट मत भरें। अब इसका मतलब ये होता है कि जी आप जो है वो पोज़ीशंस जो हैं वो ज़्यादा ना काटें या आप जो है वो ऐसे शेयर्स में ट्रेड मत करें। मिसाल के तौर पर जो शेयर्स ₹10 का है, ₹5 का है या ₹15 का है, कि ऐसे शेयर्स जो हैं इनसे ब्रोकर को बहुत फ़ायदा होता है चूँकि उनकी जो कमीशन है वो बहुत बनती है। मसला ये है कि ये हमारा एक अलमिया है कि हम कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपना फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि कहीं इससे किसी दूसरे का फ़ायदा तो नहीं हो रहा। चाहे उसके बरअक्स अपना नुकसान हो जाए। तो ये एक एलिमेंट जो है ये अभी भी हमारे यहाँ जो है वो बड़ी ताकतवर के साथ मौजूद है और स्टॉक मार्केट में भी ये पूरी तरह है। बल्कि हम मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कि ग्रुप्स भी चलाते हैं या जो एडवाइस भी करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं। हम लोग भी इन हवाले से बड़ी बात करते हैं कि जी ब्रोकर के जो है वो पेट नहीं भरना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो लोग हमसे बात करते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल में से एक मसला पोज़ीशन का ना काटना है और ऐसे शेयर्स में ट्रेड करना है कि जो शेयर्स जो हैं वो उनकी रेंज में होते ही नहीं। अब एक हवाले से तो ठीक है, आप जो है वो ब्रोकर की कमीशन बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर खरीदा, आज ही खरीद लिया, सोच लें आज ही खरीद लिया। आज खरीदा 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद या अगले दिन आपको महसूस हुआ कि यार ये शेयर शायद मैंने गलत खरीद लिया है। तो लोग इस वजह से नहीं काटते कि यार मुझे जो है वो कमीशन पड़ जाएगी। अब वो 3 पैसे, 5 पैसे या 0.15% यानी कि ₹100 का शेयर्स है और उसके पीछे जो है वो आपने 15 पैसे का कमीशन देना है। वो 15 पैसे बचाने के लिए अपनी उस ट्रेड को काटते नहीं और फिर वो 15 पैसे का जो नुकसान है, वो ₹15 तक चला जाता है। यानी कि अगर वो शेयर जो है वो बड़ा शेयर है और अगर वो छोटा शेयर है और अगर उसकी कमीशन जो है वो 3 पैसे बनती है, तो इस 3 पैसे को बचाने के चक्कर में हम 30 पैसे और बाज़ औक़ात ₹3 का भी नुकसान कर लेते हैं। ये बात एक ऐसी बात है जो कि शायद सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई इतनी अहम बात है नहीं कि जिसके ऊपर जो है वो हम इतना सोचें। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ऐसी हैं, मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि आपने सिर्फ़ छोटी-छोटी जो आपकी गलतियाँ हैं, उनको आपने सुधारना है। बड़ा फ़ैसला या बड़ा मुनाफ़ा ऑटोमैटिकली जो है वो आपकी झोली में आ गिरेगा। तो जब तक हम ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने असाब को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपनी इस ज़हनियत से नहीं निकलेंगे कि देखें किसी का फ़ायदा है या किसी का नुकसान है। ख़ास तौर पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि मैंने जो ट्रेड ली है, क्या ट्रेड लेने के बाद मुझे लगता है कि ये ट्रेड मैंने दुरुस्त ली है? उसको सिर्फ़ महज़ इसलिए ना काटना कि ब्रोकर की फ़ी चली जाएगी या किसी ऐसे शेयर में ट्रेड ना लेना जो कि आपको लग रहा है कि ₹7 का शेयर है, 15 का है, 12 का है, 18 का है, ₹4 का है, 6 का है। ये मैं इतनी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप इन सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, कि जी इससे यार क्या फ़ायदा होगा, ₹8 का शेयर है 3 पैसे कमीशन चली जाएगी, लाख रुपए के शेयर खरीदेंगे तो ये तो सारा फ़ायदा तो जी ब्रोकर को हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी इस ज़हनियत को बदलना होगा। फ़र्ज़ कीजिए इससे ब्रोकर को फ़ायदा होता है। लेकिन आप भी तो देखिए ना कि क्या आपने जो ट्रेड ली, क्या वो आपके नुक्ता-ए-नज़र के मुताबिक दुरुस्त है?
अगर आपके नुक्ता नजर के मुताबिक दुरुस्त है, तो फिर आपको महज वो ट्रेड इसलिए ना लेना कि इससे ब्रोकर की कमीशन बन जाएगी, या एक गलत ट्रेड को या गलत पोजीशन को कंटिन्यू करना और पोजीशन इसलिए ना काटना कि जी ये ब्रोकर को फायदा हो जाएगा, और अपना नुकसान कर बैठते हैं हम लोग। ये एक बात ऐसी थी जिस पर मैं बात सोच रहा था काफी अरसे से कि मैं इस पर बात करूं, कि ये एक छोटा सा मसला जो है इसको सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में पहली ट्रेड लेने से पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि जो जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, अगर मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये चलेगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं चलेगी तो मैं इस ट्रेड को काट दूंगा। और उसमें मैं इस चीज को कभी भी मलहूज़े खातिर नहीं रखूंगा कि जी इससे जो है वो ब्रोकर की कमीशन बनेगी, क्योंकि ब्रोकर ने जो कमीशन लेनी है वो अपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है, वो एक तयशुदा कमीशन है जो कि आपको चार्ज होनी ही होनी है, चाहे वो आप एक दिन में पोजीशन काटें या कि आप वो एक साल में पोजीशन काटें। लेकिन अगर आज जो नुकसान है वो 3 पैसे का है, साल के बाद भी जो नुकसान होगा वो 3 पैसे कमीशन के साथ ही होगा, ये मत भूलिए। या आज जो फायदा हो रहा है वो 3 पैसे या 5 पैसे या 15 पैसे की कमीशन के साथ है, साल के बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 3 पैसे 5 पैसे 15 पैसे बचाते बचाते हम 3 रुपए 5 रुपए और 15 पैसे 15 रुपए का नुकसान कर बैठे। तो उम्मीद है कि आज ये जो मैंने बिल्कुल एक सादा सी छोटी सी बात जिसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि अगर आपने ट्रेड ली, वो नहीं चल रही, बाज़-औक़ात ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का कुछ रुख इस तरह से बदल जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई कंपनी के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मुल्की सतह पर कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है और वो ट्रेड जो है वो अपना रुख बदल देती है। तो हम क्या करें? हम अगर उसको इस तरह से लेकर चलेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं मैंने नहीं ये काटने, तो सर वो गले पड़ जाती है। और लोगों के हाँ, इस वक़्त अगर आपका भी कोई नुकसान है तो आप देखिए कि वो नुकसान जो है वो शुरू कहाँ से हुआ था? नुकसान हमेशा जो शुरू होगा वो पैसों से होगा और फिर वो रुपयों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और रुपयों की शक्ल जब इख्तियार करेगा फिर तो वो हज़ारों में चला जाएगा और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के, चूँकि हमारा पोर्टफोलियो डिस्कशन का भी हमारी सर्विसेज है, लोग अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, सर लाखों रुपए का लॉस है। तो वो लॉस शुरू कहाँ से हुआ था? अगर शुरू में आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लें कि यार ये ट्रेड मेरी दुरुस्त नहीं हुई या कोई और मसला हो गया, काट दें। लेकिन कमीशन बचाने के चक्कर में मामलात बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारा भी किरदार है इसमें, हम लोग जो यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, बात करते हैं, हम भी जो है वो ब्रोकर के ऊपर जो ज़रा टका के जो है वो अपना वो क्या कहते हैं जी तनकीद करना पसंद करते हैं। मैं भी ब्रोकर नहीं हूँ, मैं भी ब्रोकर्स के ऊपर जो है वो तनकीद करता हूँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कमीशन के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए। नुकसान को जितना जल्द हो काटना मुनासिब होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।